बक्सर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर की दूरी पर खरवनिया गांव पड़ता है और यहां पर भक्तिमय माहौल लगभग एक सप्ताह पहले से हो चुका है। यहां पर लाखों की संख्या में कल जो जलभरी का कार्यक्रम रखा गया है उसको लेकर हेलीपैड की पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। देख सकते हैं कि कार्यक्रम की जो तैयारी है, पहली बार बक्सर जिला में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश किसी जगह में ये कार्यक्रम में होने जा रहा है। उसको लेकर मुख्य आयोजनकर्ता मिथिलेश पाठक जी है। मिथिलेश पाठक जी, जानना चाहिए कि इतनी बड़ी आयोजन और किस प्रकार की तैयारी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया बिग न्यूज़ का। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी आप लोग न्यूज़ से हैं वो सब लोग पूरे यज्ञ को कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से ही काफ़ी लगभग हमको लग रहा है कि क्षेत्र के सभी लोग को जानकारी भी प्राप्त हुई। बहुत लोगों का फ़ोन आया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आपको। और यज्ञ के लिए हम लोग का तो ये तैयारी 2 साल से चल रहा था, लेकिन कोविड के चलते स्थगित किया गया। और ये साल थोड़ा सा कोविड का संभावना था, लेकिन नारायण की कृपा कि मार्च में हम लोग मई को लेकर मार्च में यज्ञ ले आए और अभी कोई ऐसी असुविधा वाली बात नहीं है। प्राकृतिक भी बहुत साथ दे रही है और बहुत संपन्न से यज्ञ हो रहा है। और ये विशेष तौर से यज्ञ जो है हमारी माताजी की इच्छा थी और हमारी माताजी की ही देन है कि ये यज्ञ हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध जीव स्वामी जी महाराज, इनके नामों से लोगों की आस्था जुड़ जाती है। जब उनके नाम आते हैं हम तो आस्था जुड़ जाती है और लाखों की संख्या में भीड़ों की लगभग चर्चाएं चालू हो गया है। अदर स्टेट के भी लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। उनको लेकर किस प्रकार से विधि व्यवस्था बनाया गया है, उनके रहने के लिए, खाने के लिए और आने जाने की किस प्रकार की व्यवस्था किया गया है। ये पहले तो मैं पूज्य गुरुदेव जी और स्वामी जी के बारे में कुछ आपको कहना चाहूँगा कि 2014 में जब हमारी माताजी हमारे गांव में एक शंकर जी का और एक हनुमान जी का 2 मंदिर का शिलान्यास की थी और बनवाई थी, उसी समय से स्वामी जी को उन्होंने आग्रह किया था। बहुत विशेष आग्रह करने पर उन्होंने दिन में समय निकाला था और 2 घंटा 4 घंटे के लिए सिर्फ आए थे, रहे नहीं थे। तो उनकी इच्छा उसी समय बनी थी कि हमें पूज्य गुरुदेव की सेवा नहीं हो पाए, हम लोग नहीं कर पाए, उनकी सेवा करनी है, वापस इनको एक बार ज्ञान यज्ञ के लिए बुलाया जाए। और हम लोग 2014 से ही उनके यहाँ आग्रह करते रहे, लेकिन हम लोग आग्रह करते रहे। करीब 7 साल हुआ। 7 साल के बाद हमारे को एक समय दिया गया एक छोटा सा ज्ञान यज्ञ के लिए। लेकिन हमारी माताजी 7 साल में फिर एक वापस आग्रह की कि जब इतने साल के बाद हमारे पास समय दिए हैं तो क्यों ना हमारे यहाँ फिर से एक यज्ञ का आयोजन हो जाए, यज्ञ कराएं। तो हमारी माताजी की भक्ति देखकर पूज्य गुरुदेव जी और स्वामी जी इतने बड़े आयोजन अपने समक्ष, हमारे समक्ष ले आए और किए। और बगैर उनकी कृपा के और बगैर उनकी चेष्टा से ये यज्ञ असंभव है, किसी व्यक्ति विशेष की बस की बात नहीं है। और यज्ञ में रही बात विधि व्यवस्था की, तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनके रहने की व्यवस्था है। 10,000 से ऊपर लोगों के रहने की व्यवस्था है, सुबह शाम कंटिन्यू उनकी। और जो वीआईपी लोग हैं जैसे साधु संत महात्मा हैं, उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था किया गया है। तो हमारे समझ से कोई असुविधा नहीं है। और जलभरी के लिए एक यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, एक निजी हेलीकॉप्टर को उतारा जा रहा है जो पुष्प वर्षा करे। कहाँ से, यहाँ से शुरुआत है जलभरी कहाँ होने वाला है? खरवनिया से शुरुआत होगा और कौआ खोच एक नहर है, नहर पकड़ के सीधे बेलवैया जाएंगे। बेलवैया से फिर हाई नेशनल पकड़ते हुए दिनारा चौक से लेकर, हमारे समझ से चौक है, हाई स्कूल है, वापस फिर इसी रोड में वापस होगा। तो बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन 15-16 किलोमीटर की दूरी की ये राउंड होगा। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि आप जितने भी इंडिया बिग न्यूज़ के श्रोता है, जो भी देखते हैं और जग को लेकर विशेष तौर पर मैं कवरेज करने के लिए आया हूं, थोड़ा उनको समय सारणी बता दिया जाए कि उनको आने जाने की किस प्रकार की तैयारी चल रहा है। किसकी? जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बाहरी लोग आ रहे हैं कल शामिल होने के लिए। बाहरी लोग जो आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रशासन भी काफ़ी कोऑपरेट किया है। यहाँ के एसपी साहब ने काफ़ी हमारे को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था कराया है। तो ट्रैफिक रूल तो एक प्रशासन ही कंट्रोल कर रही है और बाकी हमारे यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं वो कर रहे हैं। और जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनकी रहने की व्यवस्था भी रातों को की जा रही है। हाथी घोड़ा ऊँट जो आए हुए हैं उनकी भी व्यवस्था भी की गई है और रात को और भी लोग आएंगे, बाकी सुबह लोग आने वाले हैं, तो उनकी विधि व्यवस्था देखी जा रही है। और उसके बाद जो धर्म सम्मेलन है 8 तारीख को, उस दिन थोड़ा सा विशेष व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि वहाँ पे धर्म सम्मेलन में पूरे देश के जगह जगह के बड़े बड़े महात्मा, संत और प्रतिष्ठित और अज्ञान लोग, बहुत लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो उन सब की भी व्यवस्था हम लोग अलग अलग जगहों पे किए हुए हैं। कुछ गांव में किए हुए हैं, कुछ बक्सर किए हुए हैं, कुछ दिनारा किए हुए हैं। तो अलग अलग जगहों पे किया हुआ है, इसलिए को विश्व स्तरीय इस तरह से सम्मेलन है।
आपने सुना है और देखा भी, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मैंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा था, ऐसा सुना भी था, अपने पूर्वजों से सुना, अपने घर के लोगों से सुना था कि एक पुत्र श्रवण कुमार थे और दूसरे पुत्र अभि, जो मिथिलेश पाठक है कि अपनी मां की इच्छा को पूरी करने के लिए इतनी बड़ी विशाल जग का आयोजन करके उनको दिल जीता और 7 वर्ष लगातार संघर्ष करने के बाद, आग्रह करने के बाद इनकी माता को आग्रह को देखते हुए परम जीव स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ, जिसके बाद से एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है खरवनिया में, खरवनिया के पावन भूमि पर। और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि लाखों की संख्या में जुटकर इस जग को सफल बनाए और कार्यक्रम का जिस प्रकार से रूप रखता है, बिल्कुल यहाँ पर आते हैं तो धार्मिक माहौल के साथ इतनी बड़ी श्रद्धा आपके साथ जुट रही है। और भी मैं दिखाऊंगा जग के जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ से।